सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है जिसने मिलियनियर बनाया, सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसने फैमिलीज की बॉन्डिंग को क्रिएट करके। सबसे ज़्यादा कौन सा बिजनेस है जिसने आपको अर्न करके दिया? सब लोग जानते हैं कि मैं अब बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। हाँ, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंसर और ट्रेडर में फ़र्क होता है। तो ये मेरा एक ऐसा स्किल है कि मुझसे कुछ छीन नहीं लो। जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी मैं 1 महीना लगाऊंगा, वो सब कुछ बिगड़ा दूंगा। हमारा यंग जनरेशन है, जैसे इंडिया का बोलो या फिर कोई भी दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी बैठा है, व्हाट वुड यू गाइड हिम? अगर ना आपने ग्रो करना है राइट, तो अपना टाइम को सेव करना सीखें और अपने एफर्ट्स को कम से कम करें। जो दुनिया है ना, वो एक टेबल पर बंदे बैठे हैं, वो चला रहे हैं। आई हैड 55 कार्स। सर्विसेज के बारे में आप थोड़ा कुछ मतलब इलैबोरेट करोगे कि मतलब हम कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वीएफए में? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट शो फुल ऑफ मनी नॉलेज। डेटा कहता है कि वर्ल्ड में अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 50 to 60% ऑफ पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से या फिर मतलब इन्वेस्ट करके बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट से अर्न करने का ट्राई करते हैं। और अगर यही डेटा अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो तकरीबन 6 से 7% का आता है। बट पॉइंट ये नहीं है आज कि मतलब हम यहाँ पर मौजूद है सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए कि क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। आज का मुद्दा ये है कि ये सारे लोगों की अगर मैं बात करूं, ये सारे पॉपुलेशन की मैं बात करूं, जो भी मतलब अपना हाथ पैर मार के फाइनेंशियल मार्केट से अर्न करने का ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आप लोग भी जानते हो, जैसे कि आईसीटी हो गया, एसएमसी कंसेप्ट्स हो गए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और ऐसे न्यूमरस पता नहीं कितने कितने सारे मतलब स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं। आज हमारे साथ वो पर्सनालिटी है जिन्होंने इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री को एक नया रूप, एक नया फेस दिया है, जिसे प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, जहां पर कोई पुराने वो कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड ऑल टाइम फ्रेम्स के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं की जाती, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस प्राइस को दिया जाता है। आई वेलकम मिस्टर जेरी संधू, द फाउंडर ऑफ विजन फ्रीडम अकेडमी। वेलकम जेरी पाजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और आपने आपका कीमती टाइम निकाला इस मीट के लिए, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू यशी, थैंक यू वेरी मच। पाजी, बहुत सारे लोगों को अप्रोक्सीमेटली वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आपको हर कोई जानता है, राइट? वहां पर तो आप बेसिकली एक बिजनेस टाइकून की तरह हो। नॉट ओनली ट्रेडिंग के अपार्ट भी आपके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस है, यू रन क्वाइट लॉट बिजनेसेस, राइट? लेकिन अब द थिंग इज, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, उनको आपके सक्सेस स्टोरीज के बारे में तो पता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी तरह मैं भी मतलब आपको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन पर्सनली इतना भी डीपली नहीं जानता हूँ। तो ये पॉडकास्ट का आज का मेन मुद्दा यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को ये पता लगाएं कि आपने एक मिडिल क्लास लेवल से एक मिलियनियर लेवल तक की जर्नी को ये कैसे मतलब अचीव किया। यस पाजी। सो यश जी, ये इट वाजंट एन इजी टास्क कि जितने भी अपने भाई बहन जो भी कुछ भी होते हैं, वो ना अपनी लाइफ में सक्सेस हर एक बंदा हासिल करना चाहता है। वैसे मैं भी करना चाहता था, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी ना, वो पैसा कभी भी नहीं था। मेरी जो प्रायोरिटीज़ होती थी वो हमेशा एक फैमिली को अच्छे तरह से रखना, संभालना, उनको जोड़ के रखना, वैसे सिस्टम में मैं बिलीव करता हूँ। तो सिनारियो क्या था कि जी, जो मनी है वो आपको चाहिए लिविंग के लिए, राइट, है ना? वो ऐसा नहीं है कि आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए नहीं। जब Exactly. सर्वाइवल की बात आती है तो देयर वर थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ कि जिनकी वजह से वो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो रही थी। तो मुझे कुछ चीज़ों को हासिल करने की ज़रूरत थी। आई वाज अ ट्रक ड्राइवर, तो ठीक चल रहा था। उससे पहले मैं बिजनेस करता था, वो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। जैसे होता है कि आप काम पे गए, घर पे आए, एंजॉय योर लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स, वीकेंड राइट, लाइफ। जब मैं इंडिया में था तो मुझे वो लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती थी कि अब्रोड में लोग जाते हैं, थोड़ा बहुत काम किया, वीकेंड एंजॉय किया। यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो जब मैंने वो जी, ठीक चल रहा था, देन आई गॉट कैंसर, आई गॉट सिक। तो वो मैं ट्रक नहीं चला पा रहा था, एंड सो आई नीडेड अ अर्निंग जिससे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। राइट, ठीक है ना? तो उस वजह से मैं पैसा कमाना चाहता था। आई नेवर वांटेड टू अर्न दिस मच। हाँ, ठीक है जी, राइट, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पैसा आपको खुशी नहीं देता, और मैं आज भी यही बात बोलता हूँ। ये नहीं कि एग्जैक्टली, फैमिली आपको खुशी देती है, तब आपके पास पैसा है तो आपको खुशी मिलेगी। राइट, ठीक है ना? वरना अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और फैमिली नहीं है तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। आज भी जब भी मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ होती है। इफ यू आर अर्निंग फॉर समवन एल्स,
you can make it. या राइट, Otherwise you एब्सोल्युटली can't. राइट, यस भाजी। तो एक बेसिक सा छोटा सा सिली सा क्वेश्चन है, ये स्टेज पर आपको आकर कैसा फील होता है, लाइक लिविंग अ मिलियनियर्स लाइफ फुल्ली? अच्छा और लगता है, लेकिन द थिंग इज कि मैं पहले भी बहुत खुश था। जब हम छोटे थे ना, तो तभी से मेरा जो लाइफ का गोल था वो ये था कि आपको अपने परिवार को खुश रखना चाहिए। Yep. यू शुड लिव फॉर योर फैमिली। तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ज़्यादा खर्चे नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी है, मेरी लाइफ क्या है कि अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं घर पे हूँ, दिस इज इट। मैंने कभी भी कोई ऐसा सिनारियो नहीं किया जैसे कि मैं क्लबिंग में जा रहे हैं, लोग इधर उधर पैसा उड़ा रहे हैं। दिस इज नॉट माई लाइफ स्टाइल। क्योंकि Right. मेरा मानना ये होता है कि जो सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है जिसने मिलियनियर बना है। सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसने फैमिलीज की बॉन्डिंग को क्रिएट करके रखा हुआ है। उसके लिए पैसा जरूरी है। सो या आई फील गुड, आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट द मनी। इट फील्स गुड, या इट फील्स गुड। नहीं नहीं नहीं, सही है, बहुत सही है भाजी। लेकिन अब जब बट ऑब्वियस इट वाज नॉट इजी टू फॉर टू गेन दिस स्टेज राइट फॉर यू, लेकिन जब आपका ये स्ट्रगलिंग फेज था, जिस मुकाम से आप मतलब आए हो इस स्टेज पर, कोई तो एक ऐसा पॉइंट हुआ होगा आपके लाइफ में जिस पर आपको बहुत ज़्यादा लो फील हुआ होगा। मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा कि जहाँ पर आपको लोगों से चार बातें सुननी पड़ रही हैं, या फिर कुछ मतलब आपको सपोर्टेड फील नहीं हो रहा वो? देखो, मेरा मानना ये है यश जी यस। कि जब आप एक अपने आप को बहुत ज़्यादा लो लेवल पे बोलोगे ना कि यार भी मतलब मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत ज़्यादा लो फील किया है, तब मुझे मुझे ये लग रहा होता है कि आप अपने पेरेंट्स की या फिर अपने बड़ों की ना मतलब बेइज्जती कर रहे हो। आपके जो पेरेंट्स हैं ना अगर आपके पास, तो वो आपको बिल्कुल नीचे तक गिरने कभी नहीं देते। दे आर ऑलवेज देयर टू यस। सपोर्ट यू। ठीक है ना। मैं ये नहीं है कि हमने स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि मेरा जो स्ट्रगल है वो बहुत ही ज्यादा है। सबका ज्यादा होता है, राइट। मेरा सबसे कम है। लेकिन हाँ, जो पॉइंट की आप बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि जब मैं ट्रक चलाता था, आई यूज टू मेक अराउंड $8,000 to $12,000 अ मंथ। ओके। तो एवरेज पकड़ लो कि $10,000 बना लेता था। द डे आई गॉट सिक, तब तक मुझे 8-10 साल मान लो कि ट्रक चलाते हुए हो गए थे ऑन एन एवरेज। जब मैं सिक हुआ ना, तब मेरे पास सिर्फ $10,000 थे। अच्छा। तो एक मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे अब कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी इस 10,000 से। इससे तो 1 महीना निकलेगा, उसके बाद एग्जैक्टली। क्या बनेगा। राइट। 10 साल जिस लाइफ को मैंने दिए, हाँ जी। वो मेरी लाइफ आगे की 1 महीना भी संभालने को तैयार नहीं है। देन हाउ इट इज गोना वर्क आउट। तो मैंने दिस वाज इट, लाइक आई नीडेड टू डू समथिंग टू स्टे एट होम एंड कि अपने फैमिली को फीड किया जा सके। हाँ दैट राइट। वाज द थिंग। लेकिन जो होता ना कि ताने मिलने, ये चीज़ यहाँ तक मैंने लाइफ को कभी करने ही नहीं दिया। वेरी नाइस भाजी। गुड। आपने कौन से उम्र से भाजी काम करना शुरू किया था? आई वॉज अबाउट 16 और 17 ईयर ओल्ड जब मुझे सबसे पहले कैंसर हुआ था। 16-17 ईयर ओल्ड में आपको कैंसर हो गया था? हाँ जी, मैं 3 टाइम कैंसर सर्वाइवर। ओके। हाँ, तब जब मुझे कैंसर हुआ एंड हाँ जी। तब मुझे मेरा छोड़नी पड़ी एजुकेशन। हाँ। वो पैसे वैसे का चक्कर था, कुछ ट्रीटमेंट में लगने थे तो कुडंट पे। और तब से मैं एक चीज़ को समझ गया था कि इफ तब मेरा दिमाग जो था ना वो बहुत मनी माइंडेड हो गया था कि मुझे पैसा कमाना है। ये जो स्किल्स कह लो, पैसा कमाने का जो कुछ भी है, मैंने ये तब समझ लिया था कि राइट। पैसा बनाने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक रोड मैप चाहिए, एक प्लान चाहिए, ना कि सिर्फ एक विश चाहिए। अगर आप चाहते हो पैसा एग्जैक्टली। कमाना एंड यू डोंट हैव द स्ट्रेटजी, यू कैन नॉट मेक मनी। राइट। तब जब मैंने काम एब्सोल्युटली। शुरू किया था, मेरे घर वालों ने एक लिस्ट दी थी जिसमें तकरीबन 14,75,000 रुपए का कर्जा था। ओके। ठीक है जी, एंड आई हैड टू टेक दैट ऑफ। विद इन 1 ईयर वो मैंने सब कुछ उतार के एक अच्छा लाइफस्टाइल हासिल कर लिया था। नाइस। और वो मतलब वो ट्रेडिंग से ही आपने वो चीज़ नहीं, की तब थी? मुझे ट्रेडिंग का तो कुछ था ही नहीं पता ओके। कि ट्रेडिंग होती है नहीं होती है। फिर हमने एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे जहाँ पे हम बंदों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते थे। देन वी गेट इनटू द इमिग्रेशन सिस्टम। राइट। तो उसको उसकी मार्केटिंग का तरीका जो था वो अलग तरीके से हमने मार्केट किया। तब वो होता था अखबारों में पैम्फलेट्स लगवाना, तब मैं अपने न्यूज़ पेपर्स में अपने ब्लॉग्स वगैरह लगवाता था। पीपल गॉट अट्रैक्टेड विद द सर्विसेज एंड प्रोफेशनलिज्म। और मैं बहुत ही एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हूँ और तब मैं इंग्लिश टीचर था। अच्छा। जो आज के जो स्किल्स हैं ये उस हाँ, हाँ। टाइम की देन है। ओके। हाँ, तभी मतलब आज आप मतलब एक ग्लोबल लेवल पर मतलब लोगों को पढ़ा रहे हो, राइट? एंड विजन फ्रीडम एकेडमी से रिगार्डिंग बेसिकली व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट विजन फ्रीडम एकेडमी? मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी।
राइट। तो होता क्या था कि मेरे सर्कल में ना कुछ बंदे आते थे जिनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। हुँ, सो आई यूज्ड टू हेल्प देम कि अब ठीक है ऐसा कर लो, उनको कुछ चीज़ें बतानी, उनकी लाइफ चेंज होने लग गई। हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसकी हेल्प कर दे, इसकी हेल्प कर दे। तब मैं ना कुछ बहुत ही लो लाइफ लोगों को मिला। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बंदे, एक बंदा था, उसको जब मैं मिला उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो ट्रक चलाता था। उसकी फैमिली बिल्कुल मतलब वो बहुत ही बुरे हालात में थी। सो अच्छा। आई यूज्ड टू हेल्प हिम कि मैं उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रेड में कर देता था कि उसके घर चले। फिर आपके सर्कल में कुछ ऐसे बंदे आने लग गए कि मुझे ये पता चला कि जो मैं दुःख मानता था ना कि मुझे बहुत पेन हुई है, हुँ, वो कुछ भी नहीं है। हमारे राइट। गुरबानी में आता है, नानक दुखिया सब संसार। हाँ, तो तब पता चला कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, और बहुत कुछ है। और मैं थोड़ा-सा एक प्रो इंडियन टाइप बंदा हूँ। राइट। तो हम जहाँ से गए हैं, हमने जहाँ पे वो लोगों को बहुत गरीबी देखी है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो धीरे-धीरे जब मैं लोगों की हेल्प करने लग गया ना, तो मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर बहुत दुनिया है जिसकी हेल्प करनी पड़ेगी। हुँ, इसीलिए ये विज़न फ्रीडम अकेडमी निकल के आई थी। इसका नाम मैंने इसलिए रखा था कि इसका जो विज़न है कि इंडिया में जितने भी बंदे हैं, उनको मैं एक ऐसी फ्रीडम दे सकूँ राइट। कि वो ज़्यादा नहीं ना, $100 ही हर रोज़ का बना लें। वो यहाँ का ₹8000 बन जाएगा, और हमारे जो एग्ज़ैक्टली। बंदे हैं ना यहाँ की, एक हम अपनी कंट्री को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। यस, अगर यस एंड वो चीज़ सच है कि मतलब अगर इंडिया के लेवल पर अगर $100 बोलेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हाँ, देखो ना, रकम। अगर एक बंदा है जो 8000 महीने का बना रहा है, हर एग्ज़ैक्टली। रोज़ का बनने लग जाए तो कहाँ जाएगा? और ये तो ऐसी चीज़ है जिससे कि आप हर रोज़ पैसा डबल कर सकते हो। चाहे 3 राइट, गुना कर लो, चाहे 4 गुना कर लो। राइट, राइट, यू नो राइट, दैट। राइट, एग्ज़ैक्टली। उस चीज़ पर वो थोड़े से टेक्निकल टर्म्स पर हम थोड़ा-सा बाद में आएँगे पाजी। बट आपने अभी थोड़े टाइम पहले हाइलाइट किया कि यू आर अ 3 टाइम कैंसर सर्वाइवर। सो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा-सा बात करना चाहोगे कि मतलब 3 बार मतलब कैसे आपको कैंसर हो गया? मुझे ब्लड कैंसर था जी। अच्छा। जब डायग्नोज़ हुआ तो पता नहीं क्यों हो गया था सो टू बी वेरी ट्रू। लेकिन जब मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था तब इंडिया में, हाँ जी। तो जब सेकंड टाइम मुझे हुआ तो आई वाज़ बेसिक मैं ट्रक चला रहा था, तो हुँ, हमारे ना हुँ, ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेस है वेस्ट मेलॉन्ग, हुँ, वहाँ से 12 घंटे का ट्रैवल था ब्रिस्बेन का। उसके दौरान मैं 10 टैबलेट्स फीवर की खा गया, मेरा फीवर नहीं उतरा। ओह! घर पर आया, फीवर वाज़ लाइक 105-6 टेम्परेचर। तो घर वाले परेशान हो रहे थे, दे स्टार्टेड वरीड। और मेरा जो छोटा बच्चा था वो ही वाज़ ओनली 4 वीक्स ओल्ड। ओके। तो आई रश्ड टू द हॉस्पिटल, वो मुझे लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने डायग्नोज़ किया कि मुझे दोबारा से कैंसर हो गया। तो डॉक्टर्स का जो मानना था वो ये था कि मुझे दोबारा इसलिए हुआ कि जो पहले डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी नहीं दी थी। उन्होंने मेरी सर्जिकल किया और हाँ, रेडियोथेरेपी दी, उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी नहीं दी। ओके। तो उसकी वजह से उन्होंने जो बताया कि दिस इज़ द रीज़न कि आपको दोबारा हो गया। हाँ जी। एंड द वर्स्ट थिंग फॉर मी वाज़ कि मैं पूरा 1 साल अपने बेटे को टच भी नहीं करके देख सका, बिकॉज़ आई वाज़ इन दैट मच पेन। ओह! मैंने उसको छूकर भी नहीं देखा था। दैट वाज़ द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। और जो तीसरी बार था, जब डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ, यू आर क्योर्ड एंड एवरीथिंग, तो हुँ, मैं अपने वहाँ पर घर वालों को आके मिला। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था हाँ। कि मुझे कैंसर हुआ, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि यू माइट नॉट सर्वाइव। अच्छा, हाँ, तो मुझे ये था कि लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड एवरीथिंग। मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ आई बेसिकली बिलीव इन गॉड। या बेसिकली यू वर ऑन द लास्ट स्टेज। या ओके। तो हुआ क्या जी, जो उन्होंने बोला कि यू आर फाइन नाउ एंड यू कैन गो होम, लेकिन बट आई वाज़ ऑन अ व्हीलचेयर। तो हुँ, उन्होंने बोल दिया था कि यू हैव टू, आपको इसकी आदत डाल लो, यू विल नेवर बी एबल टू वॉक अगेन। अच्छा, तो लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम वॉरियर किस्म के बंदे हैं, तो हम रुकते राइट। तो नहीं हैं। या जब मैं यहाँ पर आया, अपने पेरेंट्स को मिला, तब उनको बताया, तो जब दोबारा वापस गए ना, तो उन्होंने एक बार सोचा कि एक बार दोबारा पेट स्कैन कर लेते हैं कि हुँ, 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 हुँ। फॉर श्योरिटी। यप। तो किया, तो वो फिर आ गया। अच्छा वो पहले तो एक टेस्टिंग ग्रोइन में में था। वापस आ गया। हाँ, पहले तो ओके। ग्रोइन में था मेरे कैंसर, तो वो बोल रहे थे कि अब तो वो ऑर्गन्स पे भी चला गया। मैं कमाल के बंदे, मैं क्या, आपने तो मुझे, मैं तो ठीक था, एक फीवर था, आपने हाँ मुझे जी। व्हीलचेयर पे पहुँचा दिया, बेड पे पहुँचा दिया, ये चल क्या रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था कि नहीं, ये तो मार देंगे। तो उसके बाद एक ना इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। ये चीज़ मैं ओके। सबको बताना चाहता हूँ जी, ही इज़ द बेस्ट, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। जब मेरी उनसे बात हुई, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान दिया, अच्छा, और मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैंने ना उनको उसके साथ जब मैच करके देखा, तो उनकी बातें इतनी सही थी कि आप समझ लो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर्स के पास मत जाइए, क्योंकि वो
मेरे कहने से आप रुकने भी नहीं वाले, ठीक है ना? राइट। लेकिन आधे से ज्यादा तो मतलब हमारे इंडियंस का ऐसा है कि वो आधा चलते फिरते मेडिकल स्टोर की तरह होते हैं। मैट्रिक्स है ना। सीन क्या है कि एग्जैक्टली। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये आ गया, ये लगवा लो, तो बोले कि राइट, सरकार ने बोला लगवा लो, लगवा लो तो लगवा। दिमाग नहीं है। है ना? यही हिसाब तो है। वो तो जाओगे ही आप, लेकिन राइट, उस बंदे से कांटेक्ट करो, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। 6 महीने में बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। लाइक आई एम स्टिल इन पेन, राइट, राइट। बट लुक एट द रिकवरी, बट देयर इज नो कैंसर इन माय बॉडी। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ डाइट से, हाँ, ओनली डाइट। ओनली डाइट। इट इज अ वेरी बिग थिंग बाजी। बट इट इज वेरी हार्ड टू फॉलो दो। यस। वो तो चीज है। वो कहते हैं ना कि वो कहावत है ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन कोई रोज खाता नहीं एप्पल। आता नहीं है। क्योंकि देखो ना, वो मैं हिसाब है। मुझको सिर्फ 2 बंदे हैं हाँ जिनको जी। मैंने उसके बाद उन चीज़ों के बारे में बताया, जिन्होंने फॉलो किया। एक मेरा बहुत करीबी दोस्त है, वो पर्थ में रहता है, हिज नेम इज सनी शीना, एंड वन इज माय ब्रदर। और बाकी बंदों को पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी होती, मैं बताता भी हूँ, बोले कि हाँ ठीक है हम करेंगे, करता कोई नहीं है। राइट। जबकि है कुछ भी नहीं है। बेसिकली यू नीड टू ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, दैट्स इट, फॉर द ब्रेकफास्ट। जितना आपका बॉडी वेट है 10% उसका। लंच और डिनर में आपने 5% जो है वो सैलड्स लेने हैं खाना खाने से पहले, ओके, ठीक है? यानी कि बेसिकली 10% ऑफ योर बॉडी वेट वो अपने सैलड्स खाने, रॉ वेजिटेबल्स। ओके। उसके बाद आप जो मर्जी खाओ, यस। अगर आपकी बॉडी ठीक है और उसको मेंटेन रखना है। लेकिन आप सिक हो चुके हो तो उसमें आपने कुक्ड खाना बंद करना है, और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट या पैकेट फूड नहीं ले सकते। अच्छा, कोई भी बीमारी हो, आप 6 महीने में ठीक हो जाओगे। ये मतलब फॉर श्योर है। ये इस मैं पर्टिकुलर न्यूट्रिशनिस्ट भी हो डाउट। रही, उसके बाद तो मैंने राइट। अपना वो हाँ। जो ट्रीटमेंट देने का लोगों का फंडा है ना, वो चेंज ही कर दिया। क्योंकि ओह। पहले मैं अलग तरीके से डाइट बताता था, जब मुझे पता लगा कि वो तो बेकार सिस्टम है, मैट्रिक्स, हाँ, राइट, ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो यप। वो जो है कि वो नहीं, सही नहीं है। राइट, 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 राइट बाजी। ऑल गुड। फिर उसके बाद मैं आपसे पूछना, यस, बेसिकली मैं अभी ये चीज पूछना चाहूंगा कि इस पूरे जर्नी में पाजी क्या लगता है आपको, आपका बेस्ट डिसीजन एवर लाइफ का क्या था? आई वुड से ट्रेडिंग, रिसर्च। क्योंकि देखो, बहुत सब लोग जानते हैं कि मैं अब बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, हम्म। क्योंकि मैं अभी और बिजनेसेस में बिजी होता हूँ। राइट। लेकिन कभी भी मुझे ज़रूरत है ना, तो ये मेरा एक ऐसा स्किल है हम्म। कि जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, मैं 1 महीना लगाऊंगा और सब कुछ फिर खड़ा कर लूंगा, एग्जैक्टली। है ना? तो ये मेरा बेस्ट था कि मैं इसको ट्रेडिंग करने के लिए गया, राइट। है ना? आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि और चीज़ें चल रही हैं। और मुझे ये है कि देखो, ट्रेडिंग में क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपका ब्रेड एंड बटर नहीं हो सकता, हाँ। ठीक है ना? ये आपके शौक पूरे करने के लिए। ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ और कर लो। यस, इसी चीज के ऊपर मैं मतलब हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब होते हैं जो मतलब ऐसा सोचते हैं कि वो फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं, सारा कुछ मतलब जॉब वगैरह सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ कर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में कहते हैं कि मतलब हम इससे ही अर्न करेंगे, इससे ही अर्न करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग ये चीज आप प्लीज मतलब व्यूअर्स को एक बार पहले आप हाईलाइट कर अपना दीजिए। उसको ना देखो, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आपका बिजनेस है, और राइट। बिजनेस में लॉसेस भी आएंगे। एग्जैक्टली। बिजनेस में हर रोज पैसा नहीं मिलता, हम्म। और जिस बंदे के पास एक बिजनेस होता है ना, तो वो जॉब ही होती है। हाँ, उसमें ही पूरा टाइम घुसा अगर होगा। आप ट्रेडिंग को बिजनेस मान रहे हो और उसको कर रहे हो, तो वो आपकी जॉब ही है, हम्म। ठीक है? आपको करना बेसिकली क्या है कि अगर आप इसमें अच्छा कर भी रहे हो ना, तब भी आपको कोई ना कोई और काम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जॉब छोड़कर अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर तो मूर्ख ही है ये। यही बोल सकता हूँ, तो मैं कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत बंदे होते हैं, तो मैं उनको कभी भी सजेस्ट नहीं करता राइट। कि आप ऐसा करो, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट। आप देखो, ट्रेडिंग होएगी फ्री माइंड से, आपने एग्जैक्टली, उल्टा और पैनिक क्रिएट कर लिया, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है ना? पहले तो आपको ये था कि मैं अब ट्रेडिंग करके पैसा बनाऊंगा, अब आपको क्या है कि अब मैं ट्रेडिंग करके खाना खाऊंगा। हाँ। तो ये कैसे चलेगा काम? राइट। या अब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। उसमें और ज्यादा पैनिक डिसीजंस वगैरह सारी कुछ चीजें आ जाती हाँ, हैं। क्योंकि आप टेंशन में जाओगे ना। हम्म। आपको ये चीज नहीं करनी है। हम्म। जो पहले तो इसको टाइम दो, आपको सीखना पड़ेगा ये। देखो, मैं ये मानता हूँ कि हर एक बंदा ट्रेडर बन सकता है, हर राइट। एक सिंगल बंदा। लेकिन आप कोशिश कितना कर रहे हो? जो छोड़ गया है उसको बोल रहा हूँ कि आपने कोशिश नहीं की। अगर आपने कोशिश की होती तो आपने छोड़ा नहीं होता। भगवान सिर्फ उसको देता है जो पूरी तरह कोशिश करता है। एग्जैक्टली। अगर आपने पूरी तरह कोशिश नहीं की ना, तो वो नहीं तो आपको नहीं नहीं मिलना। देगा, यस। ठीक है ना? राइट। क्योंकि वो आपको बोल देगा, जब आप रुकोगे ना, वो साथ में ही पड़ा है, हाँ। उठाना आपको ही है।
राइट। वो कहते हैं ना भाजी, ये यूनिवर्स भी आपको देने से पहले मतलब बहुत ज्यादा बार परखेगा हाँ, कि आप काबिल हो कि नहीं, तभी मतलब ये देगा। it has to be there। यप। एक बंदा दिखाओ हाँ जिसने जी। पेन लिए बिना सब कुछ हासिल किया हो। जिनकी लॉटरी लगती है ना वो खत्म हो जाता है। वो तो उड़ा देते हैं, एक आध 2 महीने में सारा कुछ खत्म हो जाएगा उनका। Yeah, it has to राइट। go। और अपार्ट फ्रॉम दिस पाजी, टेक्निकल, कमिंग टू द टेक्निकल्स, की इज ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड फॉर द न्यूबीज? अरे ना, बिल्कुल भी नहीं। 12 पढ़ा हुआ बंदा हूँ जी। हाँ। ठीक है जी, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं थी। अब मैं फाइनेंशियल कोच हूँ, सर्टिफाइड। हाँ जी। ठीक है जी, आई एम अ फाइनेंशियल कोच और इतना बड़ा सिस्टम रन कर रहा हूँ। देखो, फाइनेंसेस को अगर आप समझना चाह रहे हो ना, तो वो बहुत हार्ड है, ट्रेडिंग राइट। नहीं है। हम हमेशा बोल रहे होते हैं कि हम आपको फाइनेंस नहीं पढ़ा रहे, हम आपको हम्म। ट्रेडिंग बता रहे हैं। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। कई बार बंदे मेरे पास आएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताना दिया, इनको इनको ये नहीं पता, वो नहीं पता ना। तो राइट मैं राइट बोलता हूँ कि राइट। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ कब आ रही है, हम्म। न्यूज़ क्या आ रही है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, एग्जैक्टली। क्योंकि हमने तो ट्रेड ही नहीं करना। हाँ। राइट। ठीक है ना, हम न्यूज़ ट्रेड को अगर पूरे करना भी है तो उसकी भी स्ट्रैटेजीज अलग तरह से होती हैं, हम्म। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं रहे, एग्जैक्टली, हम शॉर्ट डे टर्म हमारा ट्रेड करते मोटिव हैं। है। राइट। ठीक है जी, और मैं क्रिप्टो वे वो उसमें इन्वेस्टमेंट में बिलीव ही नहीं करता। हाँ, कमिंग टू दिस टॉपिक, यस, कि आप क्यों मतलब ऐसा बिलीव नहीं रखते क्रिप्टोज में? क्योंकि मतलब मेजोरिटी क्राउड तो उनकी तो ट्रेडिंग की पहली जर्नी, शुरुआत जो है, फर्स्ट स्टेप, वो क्रिप्टो से ही होता है। देखो, एक तो ये बात है कि वो सारी कंट्री में रेगुलेटेड नहीं है, हाँ, यस, मेजोरिटी कंट्रीज में बैन है ना। राइट। तो जो उससे आपको आज चीज़ें मिल रही है ना, हम्म। उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। एग्जैक्टली। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कुछ भी खरीद लिया क्रिप्टो में, हम्म। उसकी क्या गारंटी है कि वो अपनी वैल्यू को बना के रखेगा? हम्म। कुछ हद तक बना के रखेगा। राइट। ठीक है ना, तो वो तो जुआ है ना। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आप क्यों करोगे? राइट। है ना, लोग करते हैं, पैसा बनाते हैं। ठीक है जी, लेकिन वो बनाते हैं जो बताते नहीं है। हाँ। एक चीज समझनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंसर और ट्रेडर में फर्क होता है। हाँ जी, ये चीज बहुत ज्यादा है कि एक एक होती है ना वो इन्फ्लुएंसर ट्रेडिंग, और दूसरी रियल ट्रेडिंग। हाँ, बहुत फर्क होता है। राइट। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कि आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करो, हाँ जी। नॉट बिकॉज ऑफ मी, मुझे देखकर तो नहीं आना ना। जैसे कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम है जिनके स्कूल्स हैं, वहां पर वो पढ़ा नहीं रहे, जैसे कि मैं एग्जैक्टली। पढ़ा तो रहे हर बंदे को। यप ठीक है यप। ना, हम अलग क्यों है? क्योंकि हम एक ये इंस्टीट्यूट है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे नहीं हो, मैं नहीं हूँ, लेकिन ये तो चल रहा है। हाँ। या ये यहाँ पर हर रोज चेंजेस हो रहे हैं, क्लासेस बदल रही हैं, एजुकेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स बदलते रहेंगे और नए नए आते रहेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो वो राइट तो रहेंगे ही रहेंगे। स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने तो रहना ही रहना है। राइट। जो इन्फ्लुएंसर है उसके पास एक ही चीज़ है। कंटेंट बस उसका। हाँ, मान लीजिए अगर उसको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती भी है, वो किसी ने मान लो उसकी क्लास ली, इंटरनेट पे डाल दी, तो खत्म हो गया। अब क्या हाँ। करोगे? राइट 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 पाजी। और दूसरी चीज की क्या लगता है पाजी आपको कि जैसे मार्केट में बहुत सारी अकेडमीज है, राइट, जो कि ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के नाम पर मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, उन अकेडमीज में अगर आपको कुछ अगर फ्लॉ बताना हो, मतलब बेसिकली अकेडमीज में नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ट्रेडिंग एजुकेशन में वर्ल्ड में क्यों वो चीज़ ऐसा होता है कि अभी तक 95% ट्रेडर्स लूज करते हैं मनी? पहली क्यों? बात तो ये है यश जी हाँ जी। कि यहाँ पे ट्रेडिंग एकेडमी है कहाँ? मैंने तो कोई नहीं देखी। आपने कौन सी देखी है? मैंने कोई भी नहीं देखी। राइट। वही पे बात आ जाती है इन्फ्लुएंसर। हाँ जी। ठीक है, वो आपको बता क्या रहा है जो यूट्यूब पे पढ़ा है। हम्म। ठीक है, मान लीजिए आईसीटी करना है तो वो तो यूट्यूब पे पढ़ा है। एग्जैक्टली। प्राइस एक्शन करना है वो भी वहां पे पढ़ा है। राइट। ठीक है, तो वो सीखने क्यों जाना है? हम्म। तो वो तो अकेडमी नहीं हुई ना। अगर राइट। एक 10 आपकी मान लीजिए कि 25 साल की उम्र है, हाँ अगर आपको सेकंड क्लास की नॉलेज लेनी है तो आप स्कूल में जाकर एडमिशन थोड़ी लोगे, हाँ। तो वो तो वैसे कर लोगे आप। राइट। तो वो अकेडमी नहीं है। अकेडमी क्या है? जिसके पास खुद का एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। राइट, कुछ बोलो तो कि खुद यूनिक की होना एक चाहिए। किताब है जो वो खुद लिख रहा है और खुद मिटा रहा है। यस ठीक है, यस। हम वो करते हैं। राइट, एग्रीइंग। कोई भी बंदा आए और वो साबित कर दे कि जो हम पढ़ाते हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल है या कहीं अकेडमी में पढ़ाया जा रहा है, फिर बात करेंगे। तो अकेडमी तो है नहीं ना, राइट। देयर इज नो अकेडमी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सॉरी, हमारे और दो दैट 95% फेलियर, यस। दिस इज द रीजन। यप। क्योंकि वो पढ़े नहीं हुए, हाँ वो जी। किसी की स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं। देखो, होता क्या है कि मान लीजिए कि आप 100 बंदों की लाइन लगाइए, हम्म। मैं आपके कान में बोल दूंगा से एनी लाइन
कि आप ऐसा बोल दो कि मेरी बात 100वें बंदे को बता देना, हाँ उसको बोलो कि हर एक के कान में बोलते जाना। एग्जैक्टली वो तो उसका मीनिंग करो 70वें बंदे पे जाएगा, तूने सोते पुते सो जा रहा, उसका मतलब ये बन जाएगा, तो उसका क्या करोगे? राइट राइट वो कहते हैं ना वो गेम, वो क्या कहते हैं उसको, चाइनीज विस्पर, हाँ, वही वो हिसाब है। राइट देयर इज नो राइट राइट पॉइंट। राइट एग्जैक्टली राइट। विजन फ्रीडम एकेडमी के पास खुद का ट्रेडिंग सिस्टम है पूरा सब सारा कुछ है, कुछ। यू नो यस दैट, राइट? एग्जैक्टली। एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग द एलएमएस सिस्टम है हमारे पास, आप पढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो बंदा अपने पास आज पढ़ रहा है ना, और जो 6 महीने पहले पढ़ा था, कंप्लीटली डिफरेंट है, यस क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। यू हैव स्ट्रक्चर टू चेंज चेंज द होते हैं। यप स्ट्रेटजीज, राइट। इसीलिए हम डिफरेंट है। हम यस जो बंदा हमारे साथ जुड़ के रहेगा और हमारी बात मानेगा, जो हम कह रहे हैं, तो वो सब कुछ कर लेगा। 100% पैसे बनते हैं। 100%। यस और पाजी अक्सर आप आपके वीडियोस में भी कहते हो यू बिलीव इन प्राइस, राइट? ऐसा क्यों है? क्यों मतलब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप उसको मिसलीड बोलते हो कि मतलब वो क्यों मिसलीड करते हैं आपके हिसाब से? मेरा मानना ये है जी, जो दुनिया है ना, हम्म वो एक टेबल पर बंदे बैठे हैं, वो चला रहे हैं, एग्री। ठीक है? यस बाकी सारे का सारा एक सिस्टम है, एक मैट्रिक्स है। हम्म और देखिए, हर रोज वो बंदे टेबल पे तो बैठे नहीं है, यस वो हर दुनिया के कोने में बैठे हैं, हम्म ठीक है? अब कब उन्होंने पैसा मार्केट में से निकालना है और डालना है, हम्म उसका एक कोड्स पड़ा है वहां पे, हाँ जी दैट यू हैव टू डिकोड इट। राइट अगर आपने दुनिया चलानी है तो आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। दूसरी एग्जैक्टली ऑप्शन ये है कि आप एक कन्वेयर बन जाओ, हम्म कि वो आपको मैसेजेस कन्वे कर सको। तीसरी ये है कि आप भेड़ बन जाओ, जो मैट्रिक्स में चल ही रहा है, हाँ हाँ ठीक है ना? आप कॉन्सेप्ट लगेगा, आप वहां पे जाओ और भेड़ों की तरह नाचो, हाँ 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 ठीक है? जो गाने आप घर पर बैठ के सुन सकते हो, उसको पैसे दे के आप वहां पे सुनने जा रहे हो, तो क्या पॉइंट है ना? तो वो एक राइट सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मार्केट में चल रहा है ना नॉर्मली, वो आपको पैसा बनाने का सिस्टम क्यों देंगे, यस है ना? दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने पैसा कमाना है, हम्म तो आप पैसा देखो ना, राइट आप प्राइस देखो ना, कि आपका प्राइस कहाँ पे है, और उसमें अपना कोड्स देख लो कहाँ पे है। यस आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ ग्राफ्स में आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ग्राफ्स में आपको घटाना पड़ेगा, यप एंड दिस इज व्हाट वी डू। सो यू मीन टू से कि मतलब हम हमारे चार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें, राइट? दैट्स व्हाट वी डू, यस ठीक है? अगर एग्जैक्टली किसी बंदे ने छोटा पैसा भी बनाना है, तो वो थोड़े प्राइस में भी काम कर सकता है। यस ज़्यादा बनाना है तो बड़े प्राइस पे भी काम कर सकता है। यप मार्केट सेम होगी, स्ट्रक्चर सेम होगा, बस प्राइस बड़ा छोटा करेंगे। टाइम का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। यप हमारा मानना ये होता है कि हम आपको बता देंगे कि मार्केट इतनी गिर जाएगी, इतनी चली जाएगी, चाहे वो 1 दिन में जाए, चाहे 4 दिन में जाए, हमें क्या टेंशन एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली लेकिन जाएगी, राइट। वो पक्का है। यप पाजी अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, ठीक है, अब मतलब बेसिकली ट्रेडिंग ने आपको पैसा तो बहुत दिया, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम मनी, ट्रेडिंग ने क्या चेंजेस आपके लाइफ में लाए? मतलब इन अ सेंस आपके बिहेवियर में बोल लो या फिर रिलेशंस में, जो कुछ भी हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि टाइम मिला मुझे। हाँ यस मैं अभी भी पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड कैंपिंग के लिए निकला था। राइट मंथ्स फॉर मंथ्स आई वाज ऑन कैंपिंग। हाँ जी अभी हमारा प्लान था कि हम वर्ल्ड वाइड कैंपिंग करेंगे, तो हाँ मैं हाँ एक हाँ दुबई बिजनेस के लिए थोड़ा सा देर के लिए रुका हूँ, तो हम्म वो चल जाऊंगा। मैंने ना, हमारे ना कल्चर में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो फादर से ना थोड़े से डरते हैं, हम्म अपनी माँ के बहुत क्लोज होते हैं। जो मेरे बच्चे हैं ना, वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हैं। मैंने घर से निकलना है ना, तो वो मेरे शूज उठा के आ जाएंगे, बाबा मैं पहना दे, है ना? तो जब मैं घर आऊंगा तो मेरे शूज उतारने लग जाएंगे, वो पानी लेके आ जाएंगे। मतलब दिस इज व्हाट आई गेट, क्योंकि मेन आप फ्रीडम बच्चों के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाओगे, अपने पेरेंट्स के साथ, हर किसी, क्योंकि आपके पास टाइम है उनके साथ स्पेंड करने के लिए, एग्जैक्टली वरना नहीं है। अगर आप 5 दिन काम कर रहे हो, भले ही 8 घंटे काम कर रहे हो, हम्म काम पे जाने का टाइम, वहां से आने का टाइम, उसके बाद थक गए हो, फिर वो स्ट्रेस लेके आ रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली 10 मिनट, राइट 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 दैट्स राइट इट, राइट और कुछ भी नहीं करना, आप राइट। फ्री हो। और वही चीज़ है ना बाजी कि मतलब आज भी लोगों को मतलब अपने फैमिली को, इनफैक्ट मैं तो अक्सर ये चीज़ देखते रहता हूँ कि अभी जैसे मैं कभी अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाता हूँ, तो अक्सर ये इंडिया में तो खास करके मेजोरिटी टाइम्स ऐसा ही होता है, मैंने जहाँ कहीं पर भी मैं गया हूँ वही चीज़ देखता हूँ। हमेशा अगर आप देखोगे जाकर वर्किंग डेज पर जाकर, तो सारी चीज़ें आपको खाली दिखेंगी, रेस्टोरेंट्स आपको खाली दिखेंगे, अम्यूजमेंट पार्क्स आपको खाली दिखेंगे, लेकिन सब वीकेंड्स पर ही आते हैं। दिस इज द रीजन आई नेवर गो आउट ऑन द वीकेंड्स। एग्जैक्टली
अपना हर रोज ही वीकेंड है। राइट राइट। लेकिन मैं एक चीज और भी पता क्या है यश, पहले पहले ना जब आप अर्न कर लेते हो कुछ, हाँ जी। तो आप बहुत स्पेंड करते हो। हम्म मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, मैं एक चीज बता देता हूँ, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना, हम्म। देयर इज नथिंग टू बाय। हाँ। यस। सिर्फ और सिर्फ आप घर पर बैठना, अपने बच्चों के साथ खेलना पसंद करोगे। एग्जैक्टली। देयर इज नथिंग टू बाय। राइट। आपके पास बहुत पैसा आ गया, एक घर ले लोगे, 20 ले लोगे, यप। ठीक है जी। एक गाड़ी ले लोगे, 15 ले लोगे। आई हैड 55 कार्स। ओके। बहुत सारी गाड़ियां मैंने चला के भी नहीं देखी। चलानी तो अच्छा। एक ही है ना, कितनी चला लोगे। 55 कार्स। और सबसे छोटी जो गाड़ी मेरे पास रखी हुई थी, दैट वाज मर्सिडीज सी क्लास। अच्छा। ठीक है जी। और आई डोंट वांट टॉक अबाउट, क्योंकि फिर वो बात आ जाएगी ना कि राइट, एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। राइट। कि मतलब व्हाट इज द पॉइंट, देयर इज नथिंग टू बाय। मुझे पसंद ही नहीं है। हम्म। आपको बोर हो जाओगे आप। राइट। इसीलिए मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि जो आप पाना चाहते हो ना, हम्म। हमेशा कहते हैं, अरदास करा करो कि वो आपको मिले ही ना। अच्छा। तड़प में मजा ज्यादा होता है। ये बात तो सही है भाई। स्ट्रगल में जितना स्ट्रगल करके मतलब आप कोई चीज को हासिल करते हो उसका मजा ही अलग ये होता है। खत्म नहीं होना एग्जैक्टली। चाहिए। अगर राइट। आपको मिल ही गया, हम्म। उसके बाद क्या करोगे? आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। राइट। देखो जो आप ना हिंदू धर्म में देखोगे ना, तो यहाँ पे पार्वती माता जो है, तो उनको बोला जाता है कि वो प्रकृति है। तो बोलते हैं कि हम्म। जब उनकी इच्छा खत्म हो जाती है ना, कि वो कहती है कि शिव जी के पास जाएंगी और वो बोलेंगे कि मैं संतुष्ट हो गई हूँ, अभी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि तब युग खत्म हो जाता है, धरती खत्म हो जाती है, तब एक नया टाइम शुरू होता है। तभी तो उनसे बना था कि अंत ही आरंभ है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी इच्छाएं जिंदा रहनी चाहिए, नहीं तो एग्जैक्टली। खत्म हो जाएगा। अब करोगे क्या फिर? नहीं तो पॉइंट ही नहीं बचेगा हाँ। लिविंग का। और राइट। जो मनी है ना, जो ये क्योंकि ये दुनिया जो है, ये माया का जो सिस्टम है ना, हम्म। कि वो आपको उसमें उलझा के रखेगा। थोड़ा बहुत उलझ के रहो। राइट। अगर आपने सारी की सारी उसमें प्ले अराउंड कर लिया ना, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आप तो फिर राम राम करोगे बस। चलो ठीक है। अब पाजी आपने जब ये चीज को हाईलाइट किया तो घरों की बात आ गई है, तो उस चीज पर मतलब आपका रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, राइट? जी। उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। यू पर्सनली, इट इज अ पर्सनल क्वेश्चन, राइट? सो पर्सनली आप कितना मतलब घर ओन करते हो? बेसिकली हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू यू ओन? ये फिर वही बात आ जाएगी। इफ इफ यू वांट टू पास दिस क्वेश्चन देन इट्स ओके। नहीं, देखो कि मैं रियल एस्टेट में मतलब इतने घरों में आपने रहना तो होता नहीं है। हम्म। ठीक है जी। थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है कि आप कहीं पे जा रहे हो तो जस्ट गोइंग इनटू योर होम, क्योंकि मुझे होटल्स में रहना कम पसंद है। हाँ। तो आई हैव होम्स, जैसे कि अभी मैं दुबई में गया हूँ, तो लेकिन मैं अब ज़्यादातर कुछ चीज़ें जो है वो वहीं पे मूव कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, है ना। हाँ जी। है घर मतलब ठीक है। ठीक है। वो समझने वाले को इशारा काफी है बस। ये क्या मैं कहूँ। राइट। बट सो वो तो चीज है, ठीक है पाजी, लेकिन आप पर्सनली बिलीव करते हो कि रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट? 100%, 100%। अब जैसे क्रिप्टो में कर रहे हो, हाँ जी। ठीक है ना, उसमें तो आपका पैसा खराब हो सकता है। राइट। दिस इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली, कभी पैसा टूटेगा नहीं। है ना। हम्म। और एक चीज कमाल की बताता हूँ। मान लीजिए कि एक कोई प्रोजेक्ट निकला है जहाँ पे प्रॉपर्टीज बननी है, हम्म। ठीक है। अब वहां पे क्या सिस्टम होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहो, वो बन रहा है। कुछ पैसा, मान लीजिए कि आपने 50%, 40% या 60% आपने बिल्डिंग पे देना है जब वो बन रहा है, और बाकी का पैसा बनने के बाद। हाँ। अब देखिए कमाल की राइट। चीज क्या है कि मान लीजिए कि आपने $2 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदनी है, राइट। तो आप उसमें 12 लाख रुपए अगर 60% दे रहे हो, 1.2 मिलियन आप उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान दोगे, धीरे धीरे करके। ठीक है। यस। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी, तो वो राइट। $2 मिलियन की है। एग्जैक्टली। मान लीजिए कि आपने 2 साल पहले वो 2 मिलियन की ली थी, हाँ जी। आपने थोड़ा थोड़ा करके 1.2 मिलियन दे दिया, उसकी ग्रोथ तो 2 मिलियन पे निकल के आएगी ना। एग्जैक्टली। बाय राइट। द टाइम वो रेडी होगी ना, वो कम से कम 2.5 2.8 पे पहुंच जाएगी। ऑन आपको द प्रॉफिट स्पॉट। मिलेगा 2.2 मिलियन पे, हाँ। आपका इन्वेस्ट होगा 1.2 मिलियन। हाँ। ये रियल एस्टेट का पावर है, अंडरस्टूड। यप। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, देखिए मैंने एक घर लिया था, हम्म। हम उसमें रहे भी थे। अबाउट 1.5 2 साल पहले की बात होगी। कहाँ पर पाजी? दैट वाज इन ऑगस्टिन हाइट्स, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया में। वो घर मैंने
4 बेडरूम का घर था, आई थिंक 6 लाख 6 साढ़े 6 लाख का लिया था। आई अच्छा। सोल्ड इट फॉर 9.5। तो मैंने ओह! बिना कुछ किए, हाँ, हाँ। मतलब अगर हम यहाँ का लगाए तो 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए निकाल लिया। तो मैंने किया तो कुछ भी नहीं। और कमाल की एग्ज़ैक्टली। बात क्या है, पैसा भी बैंक का ही था। अच्छा। मैंने पैसा भी नहीं लगाया था। राइट, राइट, है ना? राइट। एक प्रॉपर्टी मैंने और बेसमेंट में सोल्ड हुँ, सोल्ड हुँ, की है। हुँ। तो आई बॉट इट फॉर आई थिंक 5 एंड हाफ 550,000 अराउंड दैट, हुँ, एंड आई सोल्ड इट फॉर 1.3 मिलियन। तो ओके। मैंने 8 लाख का प्रॉफिट बनाया। चलो आप बैंक का अगर इंटरेस्ट वगैरह भी निकाल दोगे, 50,000 उसका निकाल दो, 6 लाख लग गया होगा, हुँ, तब भी 7 लाख बन गया। एग्ज़ैक्टली। तो मेरा तो कुछ भी नहीं लगा। राइट, राइट। है ना? अगर आप क्रिप्टो लेने जाओगे, उसमें पैसा तो डालोगे। हाँ, उसमें खुद का पैसा डालना पड़ेगा, फिर बाद में वो मैनिपुलेशन से डील करना है हाँ, एंड ऑल दैट, दिस राइट? इज़ द थिंग, राइट? जैसे कि देखिए, अभी मैं दुबई में हुआ था ना, हाँ जी, तो मैंने घर नहीं लिया। हाँ, आई हैव घर, लेकिन मैं अपने घर में रहता नहीं, अच्छा, मैं रेंट में रहता हूँ। ओके। ठीक है ना? फंडा क्या है कि मान लीजिए मुझे 2 मिलियन का घर चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है? वो तो उसमें मुझे 2 मिलियन लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो अगर आप 20-20% देते हो, तो हुँ, आप 5 घर ले लो, उनको रेंट आउट कर दो। वो खुद पे ऑफ भी करेगा और ऊपर में जो मार्जिन बन के आएगा, वो उसका रेंट भी पे कर देगा। एग्ज़ैक्टली, और आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है, अब जब मर्ज़ी यहीं पर चले जाओ। हाँ, तो हमने क्यों खरीदना राइट, राइट, है राइट, ना? राइट, वो, राइट। लेकिन ये नहीं मैं बोल रहा कि घर मत खरीदो, हाँ। ठीक है ना? वो हर एक बंदे का सिनेरियो डिफरेंट है। इफ यू आर वर्किंग, देन यस डेफिनिटली यू नीड होम, बाय वन। या ओके, ठीक है ना? आई ओन प्रॉपर्टीज, बट आई प्रेफर टू रेंट वन फॉर लिविंग, राइट। दैट इज बेटर। As per you, uh, which is the best location in which we can invest? Like मतलब कौन सी ज़मीन सबसे ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल है रियल एस्टेट को खरीदने के लिए? मतलब जैसे इंडिया हो गया या दुबई हो गया। दुबई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिया में मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करता, टू बी हम्म, वेरी फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पे ना अभी सिस्टम में बहुत अनसर्टेनिटी है। फॉर राइट। एग्जाम्पल, अभी इन्होंने पीछे जैसे 10 लाख पे टैक्सेस का अनाउंस कर दिया कि अगर बहुत आपके पास ज़्यादा 10 है। लाख के ऊपर कैश हाँ, पड़ा है हाँ, तो और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज के मामले में कैश बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता राइट। है ना? तो अभी यहाँ का सिस्टम अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली जो बंदे बाहर में डील कर रहे हैं। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, पीछे नोटबंदी वगैरह का सिनारियो आ गया था, एग्जैक्टली, उसके बाद एग्जैक्टली। एकदम से उन्होंने 2000 वाला नोट भी बंद कर दिया। बंद कर दिया, तो हाँ। पर्सनली मेरा पैसा बहुत खराब हुआ, क्योंकि अच्छा। हमारे पास टाइम नहीं बना था पाने का, वो हमारे पास वो नहीं थे करेंसी, तो हम्म, वो तो यूजलेस हो गया। राइट। ठीक है ना? तो वो किसी काम का भी नहीं रहा। तो इंडिया में मैं नहीं करता। मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ पे अच्छा मार्केट नहीं है। हम्म, जो बंदे यहाँ पे हैं, दे जो द प्रोफेशनल्स हु आर हियर, दे नो बेटर देन मी। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करोगे, देन आई वुड से कि अगर काफ़ी रिसर्च है, हम्म, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको टैक्सेस की प्रॉब्लम आएगी। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, हम्म, और आप नहीं तो दुबई में जो है ना, वो बहुत सेफ है, लेकिन वहाँ अच्छा। पर भी कुछ चीज़ें हैं हाँ कि जी। वहाँ पर ना, किसी से भी अगर आप डील कर रहे हो, हाँ, तो वो आप देख के करो। लोग कहते हैं कि मतलब वो इट इज़ अ टैक्स फ्री कंट्री। इल्यूजन है। टैक्स है उसमें दुबई में? वहाँ पे नहीं है। देखिए, मान हाँ लीजिए जी, कि यू आर इन इंडिया। हाँ जी। अब आपने वहाँ पे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है। हुँ, आपने यहाँ पे टैक्स दिया हुआ पैसा दोगे, वहाँ पे भेज दिया, राइट, वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ले ली। ओके। ठीक है? जब भी जो भी प्रॉफिट आएगा, वो आपको यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए ना? बेशक, तो येप। यहाँ पे टैक्स नहीं दोगे। हाँ, जब वो पैसा आएगा तब तो देना पड़ेगा, राइट? वहाँ पे टैक्स ना होने का आपको प्रॉब्लम है। एग्ज़ैक्टली, यूजुअली कई कंट्रीज में ना ऐसा सिस्टम होता है कि जिस पैसे को दूसरी कंट्री में टैक्स किया जा चुका है, हाँ, उस पे वहाँ पे कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है जी? लेकिन इंडिया तो आपको टैक्स देगा ना, राइट। तो फिर कैसा ये हुआ? हाँ, 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 हाँ। ठीक है ना? हाँ, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ लेकर अगर रह रहे हैं, हाँ, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। येप। देन यू डोंट नीड टू पे टैक्सेस। एंड बिज़नेसेस के लिए टैक्सेस है या फिर नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स तभी? है 9%। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स है वहाँ पर। 9%। अब बाकी उसमें एक होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर चले जाते हो, देन यू कैन चार्ज पीपल फॉर 5%, 4 ओके, और 5% समथिंग लाइक दैट। तो वो ओके, आपका उतना था, बैलेंस आउट हो जाता है। ऑल सो गुड। देखिए, है क्या कि इफ यू आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर आपका काफी सारा काम ऑनलाइन चल सकता है, हुँ, हुँ, देन अपना सारा बिजनेस जो है वो आप दुबई लेके जाएं, वो बेटर है। क्योंकि आपके दुबई इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, हाँ, येप, पैसे वालों का है वो। राइट, ठीक है? यस, 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 वहाँ पे तो फिर आपका जो सिर्फ बिजनेस मूव करने में जितने आप टैक्सेस भर रहे हो ना, वो आपका पैसा बच जाएगा। अंडरस्टूड, वी गाइड पीपल विद दैट, येप, राइट, कि आप कैसे उस चीज़ों का अपना सेटल डाउन कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल, वहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, जिससे आप एटलीस्ट 75% ऑफ योर इनकम
हम्म, वो आप अपने टैक्स फ्री कर लोगे, अच्छा, तो 25% पे दोगे ना कम से कम, एग्जैक्टली, तो वो बहुत अच्छा डील हो जाता अंडरस्टूड अंडरस्टूड। है। आपके पाजी कुछ और बिजनेसेस भी हैं जैसे? या देयर आर मल्टीपल, मेरा कॉस्मेटिक्स में भी है, मार्केटिंग भी है, उसमें प्रोडक्शंस भी हैं, एग्जैक्टली, क्लोथिंग स्टोर्स भी हैं मेरे, और या आई हैव फ्यू बिजनेसेस। ओह नाइस। सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस है जिसने आपको अर्न करके दिया है? ये डिपेंड कर रहा होता है, इट्स वेरी अच्छा, हार्ड। देखो एक चीज़ पता क्या है कि आई डोंट, ये ना, अगर आप बिजनेस के तरीके से सोच रहे हो, कोई एक चीज़ मान लीजिए कि आज आपको ये बहुत सारा पैसा दे रहा है, हम्म, तो वो सीजनल वर्क में कम हो जाएगा, तो उसको दूसरा बिजनेस सपोर्ट करेगा। एग्जैक्टली, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मल्टीपल चीज़ें आपको काम करनी पड़ती हैं। जैसे कि देखने वाले को लगेगा जैसे मेरा रेंटल कार का बिजनेस है, हाँ, कि वो बहुत बड़ा होगा, बहुत पैसा आता होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सबसे ज़्यादा घाटे वाला बिजनेस है मेरा। अच्छा, आई हैव पेड मोर देन $100,000 अ मंथ फ्रॉम माय पॉकेट। ओके, यू हैव टू, क्योंकि पेमेंट्स तो जाएंगी ना, गाड़ी तो रेंट लेगा नहीं कोई। एग्जैक्टली, और अपने जो इंडियन बंदे होते हैं वो रेंट गाड़ी में बिलीव ही नहीं करते, हाँ जी, वो वो सस्ती लेंगे, खुद की, हाँ, और वो अच्छी गाड़ी नहीं लेते। एग्जैक्टली, है ना? वो उनको सस्ता और टिकाऊ सा वो हिसाब है हाँ, इंडिया का। हाँ। राइट भाई। ये नहीं कि बंदे नहीं लेते, हम्म, लेकिन फ्यू ओके, ओन कर लेते हैं, रेंट नहीं करते। यस, अब राइट, जैसे आई बिलीव इन रेंट, हाँ जी। ठीक है ना? रेंट और वो सीधी सी बात है कि अगर रेंट करके आप कोई एक कम पैसे में अच्छी गाड़ी चला सकते हो, नहीं, एक्सपीरियंस ही तो कम लेना नहीं है। है, रेंटल में आपको ज़्यादा पैसा देने पड़ेगा, लेकिन हाँ वो जी, आपका बिजनेस पे करेगा ना। हाँ, राइट, आप एग्जैक्टली, अगर खरीद रहे हो खुद के लिए, तो वो तो हम्म, लाइबिलिटी है ना, एग्जैक्टली, उसका कोई फायदा नहीं है। यस, प्लस हर वो, एक के इंडिविजुअल की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। राइट, अंडरस्टूड भाई, यप यप यप, ठीक है। बैक टू ट्रेडिंग कि जैसे मतलब अभी एक इंडिविजुअल को अगर स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप क्या गाइड करोगे? हमें ज्वाइन करें, विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली, सबसे अच्छी बात तो हमारी यही है ना, हाँ कि हम जी। किसी का पैसा नहीं लगवाते कहीं पे। अब इसी के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब लोग ना जब खुद से स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ पर्सनली मतलब ऐसे मैंने भी की थी, तो एक मेंटालिटी होती है कि अक्सर जब हम खुद से स्टार्ट करें तो पहले खुद करके देखते हैं, अगर नहीं होगा फिर हम कोई एकेडमी ज्वाइन करेंगे, ऐसा। मेरे पास ना बहुत सारे बंदे जब पहले अप्रोच किया करते थे, तो बोलते थे कि पाजी मैं आपको ज्वाइन करूंगा, मुझे ये है कि मैं ना थोड़ा बहुत सीख के आऊँ। तो मैं बोलता हाँ, कि मैं तेरे से डबल फीस ले लूंगा, क्योंकि जो तू सीख के आएगा ना, पहले वो उसका सहारा वॉश करना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्टली, राइट, क्योंकि वो, यार बाहर कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको प्रॉफिटेबल कर दे। कुछ भी नहीं है भाई, और अगर है भी तो भी कितना बिखरा हुआ है, हाँ, राइट, कुछ भी अलाइंड ही नहीं है। कोई, यार तभी तो जो नंबर्स हैं वो बड़े नहीं ना, हाँ, वो 4-5% है सक्सेस के। यस यस यस, ठीक है ना, क्योंकि कोई नहीं आपको बताएगा ऐसे। राइट, ठीक है ना, आपको कोई भी आपने चीज करनी है ना, जब स्किल सीखना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, वैसे कैसे आ जाएगा आपको? जो आप खुद रिसर्च करोगे ना, वहां पे ऐसे कुछ भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हम्म, ठीक है ना, जो आपको एक अच्छी नॉलेज देके प्रॉफिट। तो फिर चीजें चल क्यों रही है? तो स्कूल्स बंद कर दो। हाँ, अगर देखिए आपने मैकेनिक बनना है, तो आप हम्म, दुकान में जो बैठा नट कस रहा है ना, तो बन जाओ। राइट, अगर आपने इंजीनियर बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो देयर इज अ डिफरेंस। यस, ठीक है ना, तो आई ऑलवेज सपोर्ट कि आप एक एजुकेशन के पास जरूर जाइए। हाँ, ठीक है ना, वही एक चीज है जो काम करेगी। यस, काम दोनों बंदे कर रहे हैं। देखिए एक मैकेनिकल इंजीनियर है मान लीजिए, और एक अकेला मैकेनिक है, उन दोनों के काम में डिफरेंस देखिए कितना है। राइट, ठीक है ना, यस, सो अब ये नहीं है कि उसको इंजन खोलना नहीं आ रहा, लेकिन वो रिप्लेस कर सकता है, तो वो तो ज्यादा बढ़िया है ना। एक थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, आप कंपनी की तरह सोचोगे ना। देखिए मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, हाँ जी, अब आपने 2-3 साल चलाई, हाँ आपका जी, एक एक्सीडेंट हो गया, अब हाँ, गाड़ी की रिपेयर कॉस्ट आ रही है 1 करोड़, तो वो आपको क्या करता है कि मैं इसको ठीक ही नहीं करूंगा, इसको फेंक दे, तो पैसा ले ले। हाँ, ठीक है ना, अगर आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी हो, इंश्योरेंस ना हो, उसको ठीक करने के लिए आप कितने धक्के खाओगे ना। अगर आप एग्जैक्टली, मैकेनिक हो, यार इसका मैं वो पेंट करके देख लेता हूँ, है ना, उसकी मैं ये चीज करके देख लूंगा। तो अगर ना आपने ग्रो करना है, राइट, तो अपना टाइम को सेव करना सीख लो, और अपने एफर्ट्स को कम से कम करो। एग्जैक्टली, यस, तरक्की जो होती है ना, वो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से की जाती है। यू नीड पीपल लाइक यू हाँ इन द जी, सेम माइंडसेट हु कैन वर्क विद यू, ओनली देन यू कैन अचीव। राइट बाजी, देयर इज नो अदर परफेक्ट, वे। राइट, विजन्स मैच होने चाहिए बाजी, तभी। देखिए आप जो बंदे को जीतना चाहते हो ना, जो आपकी हम्म, मंजिल है ना, वो एक नहीं है। हाँ,
वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यस, ठीक है ना? तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी जो आपके जैसी हो, हाँ, ओनली देन यू कैन विन। टाइम लगेगा, आप जीत जाओगे। एग्जैक्टली, एक बार ना मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, वो बोल रहा था कि एक बाल निकालो, हाँ, फेंको, पहाड़ पे खींचो, गया तो बाल, हाँ, आया तो पहाड़। राइट, तो दिस इज व्हाट द ट्रेडिंग इज। एग्जैक्टली, हाँ, तो हम बाल फेंक रहे हैं और पहाड़ खींच रहे हैं, पहाड़ खींच रहा है। ठीक है? मान लो 2-4 बार बाल टूट भी गया, अगर 5-6 बार आ गया तो बाल और आ जाएंगे। राइट, राइट, है राइट ना? भाजी, यस, बट डोंट क्विट, एग्जैक्टली, है ना? लेकिन आपको जीतना पड़ेगा। देखिए, आपका जो माइंड सेट है ना, दिस हाँ इज जी, एवरीथिंग। यप, मैंने अपनी लाइफ में कई बार किया है जिसको बोलते हैं ना ऑल इन, कि मैं सब कुछ दांव पे लगा देता हूँ। हाँ, और जब हमारी डिस्कशन होती है घर पे, मेरी वाइफ को मैं हमेशा बोलता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ कि व्हाट इफ आई गो रॉन्ग। तो बोलते कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग, क्योंकि ऑल इन का दम हर एक बंदे में होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, हर एक बंदा थोड़ा बहुत सिक्योर करने की कोशिश करता है। राइट, और फिर जब वो मुझे बोलते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ हमेशा कि अगर मैं हार ही गया तो मैं कैसा बिजनेसमैन हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है ना? यस, मैं गिर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं टूट नहीं सकता। मैं फिर चला लूंगा, सब परफेक्ट कुछ भी भाजी, चला जाएगा, मैं फिर खड़ा कर दूंगा, यस, मुझे कोई राइट, फर्क नहीं पड़ता। आई कैन मेक इट एनी डे। एग्जैक्टली इट इज भाजी, ऑल अबाउट माइंडसेट। राइट, 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 ये नहीं बोलता, एक बार मैंने जो बंदा बोलता था कि यार मेरे पास था ही क्या, मेरा क्या, अगर नहीं बनेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। वापस नहीं हाँ, जा वही, सकते आप, हाँ, यू कांट गो बैक। आपको अगर एक अच्छी गाड़ी में ट्रैवल करना है ना, अभी हाँ जी, अब कर रहे हो, अब आप मारुति में ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, दैट इज इट इज़ वेरी हार्ड नॉट टू गो बैक, प्रैक्टिकल नाउ। राइट, 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 आप अभी कर रहे हो, ठीक है, अभी करते रहोगे। हाँ अब जी, आप ग्रो कर चुके हो, अब वापस नहीं जा सकते। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि अगर कुछ गलत हो गया कि आप वापस जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उससे इतनी नफरत होगी कि आप उसको बहुत जल्दी छोड़ के दोबारा तरक्की कर लोगे। राइट, यस, कुछ ना कुछ तो रास्ता यू विल नेवर निकल ही एक्सेप्ट जाएगा, इट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। यस, देखिए, आप में ना एक जो क्वालिटी होनी चाहिए, हाँ, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि आपको ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। हम्म, आपको बंदे को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। सेल्स। हम्म, मैं हमेशा बंदों को बोलता हूँ कि तुम जो भी चीज में बिलीव करते हो ना, 2 दिन मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर दूंगा। अगर आप हाँ, बोलते हो कि पैसा सब कुछ होता है, 2 दिन मेरे पास रुक जाओ, आप खुद बोले यार पैसा कुछ भी नहीं होता, सब मोह माया है। हाँ, ठीक है ना? आप बोल रहे हो कि सब मोह माया है, पैसा कभी कुछ नहीं होता, बोलोगे नहीं नहीं, पैसा ही सब कुछ है। आई कैन मेक यू थिंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिस इज द जी, रीजन, है ना, कि राइट, आपकी सर इसी दिस इज द रीजन कि आई लेफ्ट ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई नीड जिनकी थिंकिंग मेरे जैसी हो। वहाँ पे एग्जैक्टली, ज़्यादातर जो बंदे हैं ना, वो जॉब्स कर रहे हैं, वो वही सिस्टम में है। हाँ, वहाँ पे राइट, वीआईपी कल्चर नहीं है। हाँ, मेजोरिटी वहाँ पर वर्किंग क्लास मतलब बेसिकली सैलरीड पीपल का बहुत अच्छा होता लाइफस्टाइल है है, ना, आई लव हाँ, ऑस्ट्रेलिया, दिस इज माय कंट्री, है ना, कि यस, अगर मैंने जब भी रिटायरमेंट लेनी है, मैं वहीं पे रुकूंगा। लव द नेचर, लव द पीपल, एवरीथिंग इज हाँ गुड। जी, वहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं है, ओके, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैं दुबई में क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए। राइट, यस, ठीक है जी। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे जो बंदा ग्रो करना चाहता है, मैं ऐसी सराउंडिंग में रहना चाहता हूँ। यस, मेरा कोई दोस्त नहीं है, डेफिनेटली, हाँ, हाँ जी मुझे चाहिए भाजी, भी नहीं। हाँ, ठीक है, क्योंकि पीछे खींचेगा। एग्जैक्टली, लोग बोलते हैं कि नहीं, दोस्त बहुत जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। यस, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक भी दोस्त नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप पढ़ रहे हो स्कूल में, तब दोस्त बनेगा, कॉलेज में राइट, हो दोस्त बनेगा, राइट, सक्सेसफुल हो तो जरूरत वाला दोस्त बनेगा। हाँ, वो तो 100%, तो मुझे तो दोस्त नहीं चाहिए, हाँ जी, कोई फायदा नहीं है। रिलेशनशिप्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यस, जिनको आप नहीं जानते उनसे भी चाहिए। हेल्थ ही चाहिए, हाँ, ठीक है ना? यस, आप एक दूसरे के काम आओ। वैसे भी एग्जैक्टली, आपका कोई दोस्त नहीं होता। आपका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा दोस्त आपका होता है आपकी बीवी। हाँ, दिस इज इट। उससे बड़ा दोस्त आपका कोई भी नहीं हो सकता। आपके बच्चे भी नहीं हो सकते, आपके माँ बाप भी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, दोस्त आपका सिर्फ आपकी बीवी होती है। राइट, उसके बाद सब कुछ आएगा। यस, कई बंदों को लगेगा नहीं, माँ ऐसा होता है, बिल्कुल होती है। माँ तो भगवान होगी ना, एग्जैक्टली, बीवी भगवान तो नहीं है ना, वो आपकी दोस्त है। राइट, हाँ, लेकिन उसकी पूजा करोगे तो वो भगवान बन जाएगी। हाँ, ठीक है, तो सही है ना, क्योंकि वो आपको हर हर आपको कभी नहीं छोड़ेगी। एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो उसने आपके अंत तक चलना है आपके साथ। इसी पर मैं एक दिन आपको आएगा आपके एक बच्चे भी छोड़ जाएंगे, वो नहीं छोड़ के जाएगी।
एग्जैक्टली पाजी। इसी पर एक पर्सनल क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, आप चाहो तो आंसर देना पाजी, कि आपके वाइफ ने आपको कौन से पॉइंट पर बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट किया? अरे कोई ऐसा है ही नहीं जहाँ पे नहीं किया। जैसे उनकी वजह से ही मैं हूँ जो हूँ। मतलब अपने ब्रदर की वजह से हाँ जी, और अपनी वाइफ की वजह से। या हम में लाइक मैं अपने भाई से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। हाँ, अगर मुझे पता है कि मैं ये काम करूंगा 100% सक्सेस है, वो मुझे बोल देगा मुझे नहीं ठीक लग रहा तो मैं तब भी नहीं करता। अगर उसने ना बोल दी तो मैं नहीं करूंगा। वो राइट, बड़ा है तो उसकी मैं उसको ना नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली, और मेरी वाइफ जो कुछ भी है उसकी वजह से है, क्योंकि मैं डर भी जाऊंगा वो नहीं डरती। शी ऑलवेज है कि जब मैंने मेरे पास कुछ भी नहीं था तो उसने मुझे पहले बोल दिया था हाँ हाँ हाँ, कि आप सब कुछ बदल दोगे। ये बिलीव उसने होना मुझे चाहिए, इतना राइट मोटिवेट पाजी। किया था कि मैंने जब मैं सिक पड़ा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत स्ट्रेस था, तो मैंने अपने भाई को बोला था कि अब मैं काम करूंगा। मैंने कहा था उसको कि मैं पैसा तेरे लिए एक बिप्ता बना दूंगा, तो परेशान हो जाएगा। और उसने मुझे 6 महीने बाद बोल दिया था कि अब बस कर। मैं वाकई परेशान हो चुका अच्छा, हूँ। नाइस पाजी। एक बीच में ना पाजी कुछ कंट्रोवर्सी आया था, आपको आइडिया होगा उस चीज का, वो राज शमानी और उमेर पंजाबी का, राइट? तो उसमें ना एक बात निकली थी ट्रेडिंग से रिलेटेड, कि वो उसने बंदे ने, उमेर ने कह दिया था कि मतलब ही मेक्स अराउंड 25% अ मंथ इन ट्रेडिंग। लाइक वी एज अ ट्रेडर्स वी नो दैट इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। लेकिन मेजोरिटी लोगों उस चीज पर उसको ट्रोल करने लग गए थे कि नो नहीं, ये चीज नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो वो इलॉन मस्क को पीछे छोड़ देगा एंड और ऐसी चीज। तो वो आप एक बार एलैबोरेट करेंगे पाजी कि मतलब देखो कैसे पॉसिबल 25%, देखिए प्रैक्टिकली मार्केट 6 दिन ओपन है, 23 आवर्स अ डे जो हम करते हैं। है? राइट, ठीक है, अगर आप 5 दिन भी ट्रेड कर रहे हो, हाँ जी, एक महीने में आपके पास 20 ट्रेडिंग डेज आ गए, हाँ तो बोल रहा था 25%, तो ये तो 1.25% में नहीं बना हाँ, एक दिन का ना, पर डे के हिसाब से ऑन एन गिनेंगे तो एवरेज। हम, राइट। और यार जो बंदा 1.25% नहीं बना सकता वो काहे का ट्रेडर है? एग्जैक्टली, उस वो सही बोल रहा है, हाँ जी, बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि वो एक परमानेंट कैपिटल पे फॉर श्योर बना रहा है, फिर वो झूठ बोल रहा है। हाँ, परमानेंट कैपिटल पे, यस, ठीक है, अगर वो चाहे बोल रहा है कि 1 लाख मैंने रखा हुआ है, हाँ जी, मैं कंपाउंड कर रहा हूँ और मैं 25% हर महीने बना रहा हूँ और मैं उसको छेड़ नहीं रहा, फिर वो झूठ बोल रहा है। हाँ, राइट, ठीक है जी, क्योंकि 25% बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें रिस्क भी तो इन्वॉल्व है ना। यू आर एग्जैक्टली, नॉट पुटिंग योर ऑल इन। वो तो राइट, बंदों ने तो कैलकुलेशन ऐसे कर दी कि मान लो वो आज 1 करोड़ लगाता है तो वो 25 दो मतलब 4 महीने में फिर 2 करोड़ हो गया, अगले 8 में वो 4 हो गया। वो ऐसा कोई नहीं कंपाउंड, करता, वो वही प्रॉफिट भी कंपाउंडिंग के निकाल रहा हिसाब है, से वो जोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं होता ना। राइट, क्योंकि आपका रिस्क भी तो बढ़ रहा है ना, आपको वो स्ट्रेस भी तो होगा ना उस चीज का। एग्जैक्टली, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं 1 करोड़ का ट्रेड थोड़ी रिस्क में ले दूंगा। राइट, ठीक है ना, तो उसमें फंडा तो क्या है कि जैसे आज मैंने एक, मान लीजिए कि आज 2% मैंने प्रॉफिट निकाली तो मैंने निकाल लिया, मैंने जेब में डाल लिया। हाँ जी भाजी, ठीक है ना, और तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसके बाद अपने आप कैपिटल कम कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, बीच में आप रुकते भी हो ना। हाँ, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, बट और हर महीने नहीं निकाला जा सकता। हाँ, कई बार मार्केट भी उस हिसाब से चल रही है ना, यस, पर निकलता है। निकलता क्यों नहीं है यार? 100% निकलता है। 25% छोड़ो, चाहे आप 100% निकाल लो। बंदों के पास $50,000 का फंडेड अकाउंट होता है, हाँ जी, जिसमें प्रैक्टिकली $2,000 की ट्रेलिंग है। एग्जैक्टली, $500 का तो वो ट्रेड ले लेते हैं, ये तो बन गया 25% हर रोज का। हाँ, राइट, जब हम राइट, उनको ये प्रैक्टिकल चीज क्लास में भी बताते हैं, हाँ, तब वो सोचते हैं हाँ भाई बात तो सही है। वही, वही, मैं बोलता हूँ तो अगर तेरे पास, तो सोच $1 लाख तेरे पास हो तो $25,000 का प्रॉफिट लेके निकलना चाहेगा। नहीं पाजी मुझे तो यार 1,000 रोज का बन जाए, तो मैं कहा ये तो पाजी देखो कितना बना फिर, हाँ, है ना। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, मतलब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन मैंने उसका पॉडकास्ट नहीं सुना, हाँ ये जी, सीन के पे मैंने वीडियो भी बनाई थी हाँ, 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 कि मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि उसने ऐसा नहीं बोला होगा कि मैं इतना पक्का ही बना रहा हूँ। हाँ, राइट, ऐसा तो उसने अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ नहीं बोला था, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोला था ऐसे हाँ, मतलब उसने कि नंबर ऐसा नहीं कहा होगा कि मैंने 100 करोड़ फिक्स्ड बना नहीं लिया, बोला था कुछ, या हाँ, उसने ऐसा नहीं बोला होगा 150 करोड़ बना लिया। क्योंकि देखी है मैंने कुछ वीडियोस, जब कई बार देख रहे होते हैं, हाँ स्क्रॉल जी, करते हैं, उसके मेरे सामने आई है। आई थिंक इज अ नॉर्मल ट्रेडर, जो हम एवरेज ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसा कुछ है। इज इट लुक्स नाइस बट
राइट। ठीक लग रहा है वो, बाकी मैं किसी भी कुछ भी नहीं बोलना चाहता ऐसे, हाँ जी भाजी। पर वो जो कह रहा है मेरे ख्याल तो ठीक है। एग्जैक्टली यस। आपके हिसाब से कम्युनिटी का क्या असर पड़ता है भाजी, कि मतलब शुड अ पर्टिकुलर पर्सन बी कनेक्टेड विद अ ट्रेडिंग कम्युनिटी और नॉट? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो अच्छा, आपको पीछे लेके जाएगा। मतलब जैसे साथ में बैठ के ट्रेडिंग वगैरह वो सारी चीजें होंगी, वो नहीं, है ना? वो बिल्कुल गलत है, मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। जब भी हाँ, आपने ट्रेडिंग करनी है अकेले करो। राइट। इवन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आप चीज़ें कर रहे हो, हाँ जी। वाइल्ड ट्रेडिंग डिस्कस भी किसी बात, मैं तो बोलता होता हूँ कि आपने किसी को, कोई दूसरा ट्रेडर है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों प्रॉफिटेबल हो, एक दूसरे का स्ट्रेटजी भी शेयर मत करो, हम्म। क्योंकि आपके दिमाग में ना फिर वो ट्रायल्स जाएंगे। आप एक ही चीज़ को मास्टर कर सकते हो, मल्टीपल यस, चीज़ों को नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। डोंट डू इट, ऑल गुड। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कभी ट्रेडिंग का फ्लोर नहीं बनाया हाँ, राइट। यस यस कि यस यस। 9 बंदे बैठे हैं ट्रेड कर रहे हैं ब्ला ब्ला हाँ ब्ला, जी हाँ मैंने जी हाँ इसलिए जी नहीं हाँ कभी जी। बनाया। मैं करने क्या होता है, ऐसी थिंग्स होती हैं। हाँ। आई नेवर डिड इट। वही। एंड पाजी, दूसरी चीज़ की सर्विसेज के बारे में आप थोड़ा कुछ मतलब इलैबोरेट करोगे, कि मतलब हम कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वीएफए में? जैसे वी प्रोवाइड एवरीथिंग। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम्म। हमें कांटेक्ट करें। फ्री जूम कॉल स्केड्यूल होगी जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हम आपको क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आपका क्या क्या सेटअप प्रोवाइड करेंगे, हम सब कुछ देंगे उनको। हमारी डिस्कॉर्ड पे बैठोगे, आपको यूनिट, आपको कुछ भी चाहिए आप टिकट रेज कीजिए, विद इन 24 आवर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो जाएगा वर्किंग डेज में। यस। कोई क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा स्ट्रेट अवे, आप क्वेश्चन पुट कीजिए, यू विल बी आंसर्ड। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाती है, तो हम जो हमको आफ्टर सपोर्ट देते हैं ना, यस। वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि हम आपकी सारी ट्रेड्स को मॉनिटर कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे इंडिविजुअली। हैं। हाँ, यप, राइट। इंडिविजुअली, वन ऑन वन। तो या आई थिंक कि जिस तरह से हम बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, नो वन कैन। हाँ, यस, दैट एग्रीड, क्योंकि हम टोटली करते एग्रीड। क्या है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा है तो हमारे पास स्टाफ भी तो बहुत ज़्यादा है ना, हाँ जी। तो हम उसी हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं ना कि मान लीजिए कि एक वही बात आ गई ना, एक इन्फ्लुएंसर है, उसके पास 20,000 बंदा है, वो कैसे ध्यान दे सकता है? नहीं दे पाएगा। ऊपर से वो ट्रेडर भी नहीं है, हाँ। तो बताएगा क्या? वही। वो तो बाय सेल ही करेगा ना। राइट, एग्जैक्टली। मैंने तो कई बंदों के देखा, पता है, जब 9:40 हो गए ना, अगर मार्केट डायरेक्शनल की तरफ से ग्रीन कैंडल बन गई तो बाय कर दूंगा, रेड बनेगी तो मैं सेल कर दूंगा। यार बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है यार, है ना? एग्जैक्टली। बड़ा सौखा जगह हो गया। हमारे चार्ट्स के रिगार्डिंग पाजी आप कुछ बोलोगे? जैसे देखो जी, किस चार्ट्स तरीके के में चार्ट्स हैं? हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम्म। हम कैंडल्स पे काम नहीं करते, हम आपको सिखाते हैं कैंडल्स पे भी। हाँ, प्लस पॉइंट है। हम आईसीटी ब्ला 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 प्राइस एक्शन उस पर किसी चीज़ पे काम नहीं करते। हम अब फिर भी आपको सिखाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो यस। मार्केट में अवेलेबल, हम फिर भी आपको सिखाएंगे, लेकिन हम काम करते हैं प्राइस पे, कम्प्लीटली डिफरेंट जो हम आपको सेटअप प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो पैसों को देखो, एग्जैक्टली। उस पर हम आपको हर एक मूवमेंट जो होता है वो बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाएंगे। फॉर या एग्जाम्पल, जैसे भले ही उस पर एक पुल बैक कैसे बनता है, हम वो आपको वो भी बताएंगे, और आपको फिर वो भी बताएंगे कि पुल बैक की वैल्यू क्या होती है। राइट। है ना, कि जो आप पहले दिन में पढ़ोगे, उसकी जब आप आखिर वाली क्लास लोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसको कहाँ पे यूज़ करना था, हाँ, कि यस आपको यस उसको डी यस कोड यस कैसे यस। करना था, वो चीज़ें कैसे काम आएंगी, वो हम आपको सब कुछ बताते हैं। राइट। वी आर डिफरेंट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आई थिंक अगर कोई है तो वो क्लेम कर सकता है, तो बाद में बता देगा कि आई एम द ओनली इंडियन जिसने अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप की है। आज तक एग्जैक्टली। कभी किसी ने नहीं की। हाँ जी। नो वन हैव एवर डन इट। राइट, वो तो बहुत सारे मतलब ऐसे भी मॉडल्स है, जैसे लोगों को भी पता है कि आईसीटी कंसेप्ट, एसएमसी कंसेप्ट। तो ये आईसीटी, तो जो अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो ये तो एक पर्टिकुलर पर्सन का, इंडिविजुअल का नाम यस, है ना? तो उसने अपनी स्ट्रेटजी, और यही कंसेप्ट दुनिया कुछ भर भी के हो, एकेडमीज सपोर्ट में रेजिस्टेंस चल ब्ला रहे हैं। ब्ला ब्ला, वो चलता रहा, कल्चर सब फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है राइट। जी। आज तक किसी ने स्ट्रेटजी डेवलप नहीं स्ट्रेटजी की नहीं डेवलप की। कि कैसे एग्जैक्टली। आपने ट्रेड लेना है, कहाँ से लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे जाएगा, हर एक चीज का लॉजिक है। राइट। 3-4 तरह की चीजों का हम लॉजिक क्रिएट करके अपनी स्ट्रेटजी डेवलप की है, हाँ जी। एंड इट वर्क्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसका सक्सेस रेशो भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा राइट। है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। हाँ, एक आपको छोटे से पता है रिस्क कि के कहाँ साथ। से जाएगा, कहाँ तक एग्जैक्टली, जाएगा, हाँ। है
लिटरली अभी मैं मतलब कुछ स्टूडेंट्स के साथ मतलब इंडिविजुअली भी कनेक्टेड हूँ। लिटरली अगर आप थोड़े टाइम पहले के ना मतलब डिस्कॉर्ड भी अगर देखोगे, उस पे मैंने वीडियो भी एक बनाई है, तो डिस्कॉर्ड में भी लिटरली मैंने अप्रेस करते हुए वो चीज़ कही है स्टूडेंट्स को। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लोगों को पहले ही पता चल जाता है अब, मतलब कि कहाँ से मार्केट पर्टिकुलर निकलने वाली है, Yeah. ये एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है। और जब मैं देखता हूँ ना पाजी कि मतलब मैंने भी चार्ट में एग्जैक्ट वही लेवल मार्क किया होता है। मजा आ जाता है ना, यही तो हमारी खूबी है। मैंने आज से एग्जैक्टली। एक साल पहले वीडियो बनाई थी, तो वो सारे स्टूडेंट के साथ में थी कि हाँ मेरी क्लास में तब तकरीबन 30 स्टूडेंट्स थे, हाँ हर एक स्टूडेंट ने सेम ट्रेड लिया था, हाँ सेम ट्रेड। तब पता लगता है कि यस, दिस इज व्हाट यू वांट। एग्जैक्टली। जब किसी का पैसा बनता है ना, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ क्योंकि जी। मेरा विजन ही ये है कि भी बंदे ना पैसे के लिए काम ना करे, हाँ शौक के लिए करे, यप पैसे के लिए नहीं। क्योंकि बंदा पैसा कमाने के लिए नहीं मरा, शौक करे, काम करे, लेकिन पैसे के लिए नहीं। यस पाजी। काम और चीज हो जाती है ना, कि आप हम्म गार्डनिंग कर रहे हो, खेती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप शौक के लिए करो, हम्म घर के लिए काम कर लो, पैसे के लिए नहीं। हाँ ये एग्जैक्टली पाजी। एक मैट्रिक्स की तरह बंदों को ड्रग दिया गया है, ये ड्रग का सोल्यूशन है, ये एंटीट्यूड है, कह लो। हाँ हाँ है कि ना? बस Yeah. ऐसे। सो लेट्स कम टू एंड पाजी। मैं 2-3 क्वेश्चंस बस आपको बेसिकली पूछूंगा कि अगर एक पर्टिकुलर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर कोई यूथ है, हमारा यंग जनरेशन है, जैसे इंडिया का बोलो या फिर कोई भी दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी बैठा है, व्हाट वुड यू गाइड हिम? लाइक अब वो अपने वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने लाइफ के वो स्टेज में कि वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गया है, वो शुरू कर रहा है अपनी लाइफ, तो आप क्या चीज़ों को ध्यान रखने बोलोगे? सबसे पहली बात तो यह है कि वो ना एक बार पहले अकेला बैठे, हाँ जी। उसने जो सोचा है, जो करना है, उसका एक प्लान क्रिएट करे। राइट। स्ट्रैटेजी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। उसको पता होना चाहिए कि वो जो चाहता है उसको हासिल कैसे किया जाएगा। हम्म। मान लीजिए कि उसने एक कपड़े का स्टोर ओपन करना है, कि हम्म मैं ब्रांड बनाऊंगा, वो जॉब से शुरू करेगा। हम्म उसको पता होना चाहिए कि मैं जो भी जॉब करूंगा उसमें से इतना पैसा आएगा, उसमें से मैं इतना सेव करूंगा, बाद में मैं इतना लोन लूंगा, उसके साथ साथ ऐसे ऐसी चीज़ों को क्रिएट करूंगा, ऐसे ऐसे उसकी मार्केटिंग क्रिएट करूंगा। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। देर इज नो डैम वे। क्योंकि मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूँ जो कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन उसे पूछो कि कैसे, मैं किसी से पैसे ले लूंगा, मैं इससे पकड़ लूंगा, मैं उससे पकड़ लूंगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, हाँ हाँ। कभी भी नहीं होगा। यस। सक्सेस खुद काम करके हासिल किया जा सकता है, वरना नहीं। राइट बाजी। देर इज नो वे पॉसिबल। एब्सोल्युटली करेक्ट। यू नीड अ प्लान, यू नीड अ स्ट्रेटेजी यप। टू डू इट। अब लेकिन मेजॉरिटी लोगों का मतलब ऐसा होता है पाजी कि वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनको करना क्या है, उनके लिए मतलब क्या है पाजी ऐसा है? वो कंफ्यूज रहने दो जी। क्योंकि आजकल तो काम पता क्या हो गया, जो मैं भी देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे बंदे ना वुमेन पे रिलाय हो गए हैं, है ना, कि वो वाइफ काम कर रही है। आपने वीडियो भी बनाई थी उस पर। तो है आजकल ऐसा ना, मुझे इतने डीएम्स और इतने लंबे चौड़े कमेंट्स हैं, इतनी लड़कियों ने वो अपने मतलब प्रोफाइल तक वो शेयर की। देखो, मेरा मानना ये है कि मैंने उसमें भी कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि वुमन काम नहीं कर सकती, हाँ शी जी। शुड गो आउट एंड वर्क, बट नॉट टू फुलफिल हर हस्बैंड्स ड्रीम। एग्जैक्टली। वो घर की जरूरतों के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए उसको, राइट। वो अपने शौक के लिए जा रही है, वो हाँ। चाहती है वो करे, ठीक है ना। देखो, घर को चलाना एक बंदे का काम है, यस। उसको लेके आना। 100%। मकान बंदा बनाएगा, 100% यस। ठीक है ना, घर लड़की बनाएगी। हाँ। अगर मकान बीवी बना रही है ना, हम्म। तो फिर घर आप बनाने की तैयारी कर लो, हाँ। ठीक है ना। राइट। और वो मैसा भी होगा। हाँ। इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली। ठीक है जी। बंदा तभी सक्सेस हासिल कर सकता है अगर उसकी बीवी के पास उसको सपोर्ट करने के लिए टाइम है, हम्म। ठीक है ना। मेरी वाइफ जो है वो इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स ओके। एंड कम्युनिकेशन में, शी इज अ जस्टिस ऑफ पीस, एंड वो मेरे बिजनेस को सपोर्ट करती है एवरी पॉसिबल वे। जो कुछ भी है उसकी वजह से है, हाँ जी। लेकिन वो बाहर काम नहीं करती। हाँ राइट। मैंने कभी मना नहीं किया, बट वो क्यों जाए, एग्जैक्टली। वाई, वो क्या पॉइंट, मैं अब यहाँ पे हूँ, वो सारे का सारा बिजनेस हैंडल कर रही है वो, हम्म। ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं उस चीज में बिलीव करता कि एक लड़की को एक लेबर की तरह काम करना पड़ रहा है हम्म। कि घर चलाने के घर लिए। चलाने के लिए। बंदा एग्जैक्टली। करे,
वो लेबर बंदे की होनी चाहिए। हम्म, यार हमारे बुजुर्ग भी तो कर ही रहे थे। यस, वो तो काम ही नहीं करने देते थे औरतों को, हाँ, राइट। है ना, मतलब कि ये नहीं कि, मुझे जो लगता है कि ये नहीं था कि वो उनको काम नहीं करने देते थे, वो तो ये था कि वो उनको बोलते थे कि तू संभाल घर को, मैं हूँ, एग्जैक्टली, दे वर राइट मैन। राइट राइट है ना, राइट मैं कई बार बोलता हूँ कि यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड राइट राइट राइट। टेस्टोस्टेरोन मैन, बी अ मैन। हाँ। है ना, कि बंदे बनो भाई, क्या कर रहे हो, औरत बन रहे हो, क्यों घर पे बैठे हो। वही। है ना, क्या, कैसे कैसा यूथ है यार, मतलब क्या कुछ करना ही नहीं चाहता, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना हम 16-17 साल की उम्र में प्लान लेके बैठ गए थे, यस। इनमें कुछ है ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते, राइट। हर रोज शराब पी रहे हैं, हम्म एवरी सिंगल डे आई हैव सीन सो मेनी पीपल, हम्म इनकी वाइफ काम कर रही है और वो एवरी सिंगल डे शराब पी रहे हैं। अगर वाइफ कुछ करना चाहती है, उनसे सपोर्ट मांग ले, तो उसको वो भी नहीं करनी है। हम्म। 19-20 साल के लड़के, तुम्हारा प्लान क्या है? अभी तो ऐश कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। कमाल है यार। एग्जैक्टली बाजी, राइट। देख, कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो, हाँ। लेकिन प्लानिंग के साथ करो ना। यप। अगर आज कुछ प्लान कर लोगे ना, मैं ये बोल देता हूँ, 1 साल बहुत है हाँ। आपको ट्रैक पे आने के लिए, यस बहुत होता है। यस 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 यस। क्योंकि अगर आपने प्लान किया हुआ है ना, तो आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिकली। यप। हाँ, क्योंकि आप उस तरह के बंदों से कनेक्ट करने लग जाओगे। राइट बाजी। ठीक है ना। यस। मोस्ट लाइकली अभी फाइनल नहीं हुआ है, मैं होटल में रुका हुआ था, हाँ। वहां पे इतना अच्छा था, वेटर आया था, हाँ जी। मोस्ट लाइकली आई हैव हायर्ड हिम टू दुबई ऑलरेडी। अच्छा। उसने मुझे अप्रोच किया, बात की, और उसने काइंड ऑफ उसने मुझे इंटरव्यू दे दिया, अच्छा। तो क्यों नहीं। राइट, एफर्ट्स, एग्जैक्टली। ये होते हैं एफर्ट्स। हाँ, आपने मुझे एक थोड़े टाइम पहले मतलब ना बात बोली थी पाजी कि अगर यश की तुम बस काम करते रहोगे ना, तो मतलब अपना सारा कुछ हार्ड एफर्ट डाल दोगे तो कोई ना कोई बड़ा बैठा है जो तुमको चुन लेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर काम ही नहीं करोगे तो वो भीड़ में दब जाएंगे। बिल्कुल होगा। एग्जैक्टली, वो बहुत बड़ी बात थी आपकी। यस ऐसा ही होगा, यस, राइट। एंड यू नो दैट, यस, ऐसा होता है। एग्जैक्टली है एग्जैक्टली ना, क्योंकि एग्जैक्टली। आपको थोड़ा सा तो अलग निकल के आना पड़ेगा ना, हम्म। वरना तो ऑटो तो चल ही रहा है, हाँ। वो चाहिए भी, हाँ। उसकी भी जरूरत है। अगर आपकी गाड़ी पंचर होगी, लगाएगा कौन। वही। है ना, वो चाहिए, एग्जैक्टली भाजी, तो वो भी राइट। नीडेड है। अब जो लीड क्लास है ना, जो बिलो टेबल बंदे बैठे हैं ना, उनको पता है कि हमें उनकी जरूरत है। हाँ। ठीक है ना, दिस इज द रीजन देयर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मेरे यप। बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, हम्म। वो होम स्कूलिंग करते हैं। ये भी एक पंगा था ना, मैंने बोल दिया कि मेरे बच्चे कभी स्कूल नहीं, बोले ये बच्चों को पढ़ाता नहीं है, वो पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन घर पर पढ़ते हैं। टीचर्स हैं उनके पास, वो घर पर आके कुछ क्लासेस लेते हैं, कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ये नहीं हाँ है कि जी, पढ़ते नहीं है, लेकिन राइट। मैं स्कूल नहीं भेजता। मैं नहीं चाहता कि एक टीचर क्लास में आए, वो और सारे के सारे मुंह पे उंगली रख लें। जो बैठ जाए। ठीक है ना, मैं उनको राइट, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला बंदा नहीं बनाना चाहता। एग्जैक्टली, मैं चाहता राइट। हूँ कि वो जाकर गए और सब चुप उंगली हो रख जाए, ले। हाँ। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों के, कहीं पर अगर डिसिप्लिन देखने जा रहे हो ना, तो डिसिप्लिन में जाने की बजाय ये देख लेना कि वो क्रिएट कैसे कर रहे हैं, हाँ। यस। तुम्हें वहां पे जाना है। राइट राइट राइट। ठीक है ना, डिसिप्लिन होना नहीं है, करना सीखना है। करना सीखना है। यहाँ पे सब चीज का सोल्यूशन है। एग्जैक्टली। ह्यूमैनिटी मेंटेन करके रखो, हाँ यू जी, कैन डू एनीथिंग। राइट। जिसके पास मनी है, पावर है, उस पर कोई लॉ लागू नहीं होता। यप। आप स्पीड नहीं कर रहे क्योंकि टिकट आएगा, हाँ। आप स्पीड करो, टिकट पे कर दो। राइट राइट भाजी। है ना। यस। यप। एंड वन लास्ट थिंग, आपकी कोई ऐसी आदत जिससे कि मतलब आप सोचते हो कि आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, एक आदत, आदत, कोई भी वो हैबिट हो सकती है जैसे। मैं ऑलवेज बिजनेस माइंडेड था। हाँ जी। है ना, और हाँ, ऑनेस्टी है मुझ में बहुत। या। मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचता हूँ, कि मेरे पास अगर कोई काम भी कर रहा है, तो मुझे ये होता है कि मैं उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूँ। हाँ जी। मान लीजिए कि मेरे पास कोई बंदा आया, वो खुद का काम करना चाहता है, हम्म। मैं उसको कभी नहीं रोकता, उल्टा उसको सपोर्ट करता हूँ, डू इट। राइट। है ना। और मैंने जितनी भी जॉब्स के लिए बंदों को क्रिएट किया है, हाँ। तो मैंने टेक्निकली उनको उसको बिजनेस बनाने की कोशिश करता हूँ,
तुम एग्जैक्टली, इसमें इस तरह से काम करोगे देन ग्रोथ सैलरीज पे होती डिपेंड रहेगी। मत रहो, ग्रो। राइट 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 इट इज काइंड ऑफ एन एफिलिएशन, राइट 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 है राइट ना। राइट बाकी उस पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है, कैसे कर रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ अच्छा है तो मेरे पास वालों के पास भी होना चाहिए। राइट, मैं अकेला नहीं करना चाहता ऐसा। यस, यू ऑल्सो नीड टू ग्रो। ऑनेस्टी रखते हैं हम कि जो हम बोलते हैं हम वो करते हैं। हाँ जी भाजी, हमारे काम में देख लीजिए, हम पूरे प्रोफेशनल हैं यप, और हम पूरे ऑनेस्ट हैं। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि हम एजुकेशन देंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, राइट, यस, और हम वी वही डोंट करते हैं। प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सिग्नल्स, राइट, है यस, ना। अगर पैसे की बात हो तो तब मर्जी कर लें, हाँ, लेकिन नहीं, हम वो नहीं करते। ऑनेस्टी इज द की। यप। वो थैंक बहुत यू बड़ी सो बात मच है। पाजी फॉर दिस टाइम। बहुत Thank you. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आई होप बहुत ज़्यादा मतलब व्यूअर्स को भी हमारे आपसे सीखने मिला होगा। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और गोल्डन पॉइंट्स मैं तो कहूँगा कि मतलब आपने मतलब शेयर किया है, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे बिजनेस हो, रियल एस्टेट, जो भी हो। इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे। Thank you. Thank you so much for this time, Jerry Thank you. Paji. Thank All you. good. See ya. And yes, see ya everyone. Take care and happy trading. All good.